आज हम सीखेंगे लैपटॉप में बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, वो कैसे पहचाने जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ये समझेंगे। अच्छा जी। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बेसिक कंपोनेंट होते हैं कैपेसिटर, रजिस्टर, कॉइल, आईसियां होती हैं। अब हम इसमें ही पहचानेंगे कि कैपेसिटर कैसे होते हैं, कॉइल कैसे होते हैं, रजिस्टर कैसे होते हैं, मॉसफेट कैसे होते हैं, मॉसफेट उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मदरबोर्ड के अंदर। तो अब हम देखेंगे जैसे ये है, ये जो है छोटे छोटे से, ये सब कैपेसिटर हैं। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। ठीक है। ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। और कैपेसिटर अलग तरह के भी आते हैं, लेकिन लैपटॉप में इन तरह के कैपेसिटर होते हैं। और जो दूसरे मदरबोर्डों में आते हैं कैपेसिटर, दूसरे मदरबोर्डों में जो अलग इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड रहते हैं उनमें इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। लेकिन जब हम अभी लैपटॉप रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो हमें लैपटॉप के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लैपटॉप की बात करेंगे, सिर्फ लैपटॉप में कैसे कैपेसिटर होते हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो इसमें जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। तो इन्हें पहचानेंगे कैसे? इनका एक डिनोटिंग लेटर रहता है। डिनोटिंग लेटर मतलब इनका एक लेटर रहता है जिससे हम इन्हें पहचानते हैं कि मदरबोर्ड में ये कैपेसिटर है। अब वो लेटर क्या रहता है, देखो जहां भी कैपेसिटर होंगे वहां पे सी लिखा रहेगा। ये देखो सी 833, ये 833 इसका नंबर है और सी से कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर 833 नंबर यहाँ पे है। ठीक है। ये स्कीमेटिक में वो बात की कहानी है, अभी सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं कि कैपेसिटर कैसे पहचानेंगे। सी 935। ठीक है। और दूसरी जगह देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी कैपेसिटर लगे हुए कुछ, तो यहाँ पे भी सी, ये सब कैपेसिटर हैं। अब अगर जो कैपेसिटर नहीं होंगे तो उसके आगे कुछ और लिखा रहेगा, जैसे मैं आपको दिखला देता हूँ। इसमें अगर जो कहीं है इसी तरह के कुछ कॉइल भी होते हैं। ये है, इसको पहचानेंगे कैपेसिटर। तो ये देखो टी को वो करना है, इग्नोर करना, सी ये कैपेसिटर हो गया। तो इससे हमें पता लग गया ये कैपेसिटर है एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है रजिस्टर। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर अभी मैंने बताया। डिनोटिंग लेटर मतलब कि उससे पहचानते हैं हम कि ये क्या चीज है। तो कैपेसिटर के आगे सी लिखा रहेगा, इसी तरीके से रजिस्टर के आगे आर लिखा रहेगा। और रजिस्टर इस टाइप के होते हैं, ये जैसे ये पेक वाला रजिस्टर हो गया, 2 लेख 4 लेख का रजिस्टर हो गया। ये छोटा सा जो टाइनी है ये भी रजिस्टर है। ये हल्के काले से होते हैं, थोड़े काले से होते हैं। बड़े रजिस्टर भी होते हैं, अभी दिखलाता हूँ बड़े रजिस्टर आपको। ये भी एक रजिस्टर है, देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना, ये रजिस्टर है। और ये जो एफ लिखा हुआ है ये फ्यूज है, इसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे। बट ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। देखो इसके आगे आर लिखा हुआ, तो हम इससे पहचान जाएंगे ये रजिस्टर है। और भी तरह के होते हैं रजिस्टर, बड़े रजिस्टर भी होते हैं, जैसे ये बड़ा रजिस्टर है। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ये नहीं बता रहा हूँ टेस्ट कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो ये रजिस्टर है, ये देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, पी को इग्नोर करना है, आर पी को हमेशा इग्नोर करना है। जैसे ये पीसी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2 कैपेसिटर होंगे। और रजिस्टर देख लेते हैं, जैसे ये रजिस्टर है 10 लेख का रजिस्टर, आर है रजिस्टर, ये आर है। तो यहाँ पे कहीं रजिस्टर लगा होगा, ये रजिस्टर है। ठीक है। तो 2 हो गया कैपेसिटर, रजिस्टर। फिर उसके बाद आता है डायोड। डायोड का डिनोटिंग लेटर होता है डी। सभी कंपोनेंट का एक डिनोटिंग लेटर होता है, तो डायोड का कंपोनेंट वो डिनोटिंग लेटर होता है डी। अब ये देखो ये डी है। तो ये डायोड इस तरह के होते हैं। ये जो होता है ये डायोड है। 2 लेख के होंगे, 2 लेख के भी होते हैं, 3 लेख के भी होते हैं। ये डी है डायोड। और ये देखो ये डी है, ये डायोड है, 3 लेख का डायोड है ये। ठीक है। इसी तरीके के मॉसफेट भी आते हैं। अभी आपका हो गया कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड। उसके बाद आता है मॉसफेट। मॉसफेट ज्यादातर लगे रहते हैं इसमें इस तरीके के, जैसे ये हैं, इस तरीके के मॉसफेट होते हैं 8 लेख के। इसमें PU से, इस बोर्ड में PU से इंडिकेट कर रखा है, बट PQ होता है। मैं दिखलाता हूँ आपको, इस पूरे मदरबोर्ड में PU से कर रखा है इसको।
पी से ही दिखला रखा है डायोड, यू से पी यू से डायोड मॉसफेट दिखला रखा है, बट पी क्यू होता है। पी क्यू होता है। सभी मदरबोर्डों में पी क्यू मिलेगा आपको। मैं दिखलाता हूँ आपको, जैसे ये रहा, ये डायोड, ये मॉसफेट है पी क्यू, ये मॉसफेट है पी क्यू। सिर्फ ये वाला जो मदरबोर्ड है ना, इस मदरबोर्ड में पी यू से दिखला रखा है, उसे पी यू को पी क्यू कर लेंगे। बाकी नहीं तो जितने भी मदरबोर्ड है लैपटॉप के, सब में पी क्यू रहेगा। मॉसफेट के लिए पी क्यू, ये ओके जी। पी क्यू देखिए, इधर थोड़ा साफ सा दिखलाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मॉसफेट पी क्यू। अब मॉसफेट कितने तरीके के होते हैं वो दिखलाता हूँ मैं आपको। इसमें दिख गया सही से, पी क्यू 27 ये मॉसफेट हो गया, पी क्यू 32 ये भी मॉसफेट हो गया। अब मॉसफेट कैसे कैसे होते हैं वो दिखलाता हूँ मैं। मॉसफेट, टाइप ऑफ मॉसफेट किस किस तरीके के होते हैं। देखो, इस तरीके के चैप्टर से भी होते हैं, इसमें भी 8 ले गई, इस ये भी मॉसफेट है। पी इस मदरबोर्ड में पी यू से दर्शा रखा, लेकिन पी क्यू होता है, पी क्यू। ये भी मॉसफेट है, ये भी मॉसफेट है, ठीक है। और ये चपटे से जो हैं ये भी सब मॉसफेट है। और आपको दिखला देता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्यू से दर्शा रखा है, क्यू ये वाला मॉसफेट है और ये वाला डायोड है। दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये मॉसफेट है और ये डायोड है। यहाँ डी से है तो ये डायोड है, यहाँ क्यू से है तो ये मॉसफेट है। उसके बाद आता है इसमें लैपटॉप मदरबोर्ड में कोयल कैसे होते हैं। ये जो लैपटॉप के मदरबोर्ड में ये कोयले होती हैं, एक कोयल, 2 कोयल, 3 कोयल, ये सब कोयले हैं। और कुछ छोटे कोयल भी होते हैं, वो ब्लैक कलर के रहेंगे, कैपेसिटर जैसे। जैसे ये कैपेसिटर है ब्लैक कलर का रहेगा, जैसे यहाँ पे ये देखिए। और कोयल का डिनोटिंग लेटर रहता है एल। कोयल का डिनोटिंग लेटर क्या रहता है? एल। पी एल, देखिए पी एल, ये भी कोयल है, ये भी कोयल है। देखो पी एल 4501, ठीक है। इसी तरीके से ये छोटे कोयल हैं, ये काले कलर के होते हैं छोटे कोयल, एल 5802, ठीक है। और उसके बाद आपका कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, कॉइल हो गया, इतनी चीज़ें होती हैं बेसिक। और उसके बाद फ्यूज़ होते हैं कुछ, फ्यूज़ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फ्यूज़ इस तरीके के होते हैं। ये फ्यूज़ है, ये देखिए 4 लेग का एक ये कोयल है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? कोयल है, एल लिखा होगा कहीं ना कहीं आसपास, ये हमें ढूंढना पड़ता है मदरबोर्ड के स्कीमेटिक के हिसाब से। ये कोयल है, दूसरे मदरबोर्ड उसमें यहाँ पे है, ये रहा देखो, ये जो है ये भी कोयल है। और अब क्या रहेगा आपका फ्यूज में दिखला रहा था, फ्यूज का डिनोटिंग लेटर रहेगा एफ, ये रहा एफ। फ्यूज बहुत कम होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं फ्यूज, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी जो होते हैं आईसीआं होती हैं, आईसीओ को हमेशा यू से दर्शाएंगे, आईसी को हमेशा यू से दर्शाएंगे। अब आईसी क्या होती है? कोई 4 लेग की आईसी होती है, कोई 8 लेग की आईसी होती है, कोई 25 लेग की आईसी। आईसी का मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलके आईसी बनती है। हर आईसी का काम अलग अलग होता है। तो जब भी हम उसे देखेंगे तो पी यू से वो आईसी मिलेगी हमें, पी यू से वो आईसी मिलेगी, जो भी आईसी है। जैसे ये है अपनी 10 लेग की आईसी, 12 लेग की आईसी, ये हो गई 24 लेग की आईसी, पी यू 4801। तो इस तरीके से हम सब चीज़ की पहचान कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।